नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 5 द मैजिक ऑफ राइटिंग। सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? दोस्तों आज हो गया है डे 9 और 8 सेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सक्सेसफुली। और सारे सेशंस बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और पावर से भरपूर थे। जितने भी ऑथर्स हमसे मिले उन सभी के साथ इंटरेक्शन करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आई एम श्योर जितने भी लोग हमसे जुड़े इन 8 सेशंस के दौरान उन सभी ने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड की होगी और नोट्स जरूर बनाए होंगे। सो दोस्तों आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए, आप सभी के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे जितने भी 8 सेशंस हमारे गए हैं उसी तरह से आज का सेशन भी होने वाला है। आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर होगा। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से पूरा सेशन देखिएगा, सुनिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा। ये नोट्स हमारी लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज जो ऑथर हमसे जुड़ेंगे उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़े हैं, he is a proud Indian and the catalyst behind this transformative moment. With over 21 years of corporate experience, he dons many hats: investor, startup mentor, business consultant, serial entrepreneur, and a venture capitalist. So without any further delay, मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे आज के गेस्ट ऑथर को जिनका नाम है मिस्टर अंशव जैन। हेलो, गुड इवनिंग अंशव, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग शालिनी जी, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। मैं बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आपका मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 5 में। कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम से जुड़कर और आज कैसा फील कर रहे हैं आप? शालिनी जी, ये तो मेरा एक सौभाग्य है कि आप के साथ जुड़ने का मौका मिला एंड द काइंड ऑफ वर्क विच यू आर डूइंग विद मेरी किताब मेरी कहानी, इससे हम देश के हर कोने में हर इंसान के पास पहुंचना चाहते हैं, गांव गांव में, कस्बे कस्बे में, और यही हमारा मिशन है, यही हमारा उद्देश्य है इस मिशन के साथ आपके साथ जुड़ने का और अपनी ये बुक के माध्यम से हर जगह पे ये बात पहुंचाने का कि आप भी अपनी सोने की चिड़िया को जगा सकते हो। दोस्तों आज जो ऑथर हमसे जुड़े हैं वो एक मिशन लेकर के आए हैं और मैं पूरी आशा करती हूँ कि जिस मिशन से और जिस उम्मीद से इस प्रोग्राम को आज ये ज्वाइन कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये एक संदेश देना चाहते हैं, एक मैसेज देना चाहते हैं, वो आप तक जरूर पहुंचेगा। अंशव, अपने बारे में प्लीज थोड़ा बताइए। आप फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और फ्रेंड्स, योर हॉबीज? जनरली कोई मुझसे जब पूछता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं भारतवर्ष से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद किसी देश से आते हैं। बट पैदाइश मेरी दिल्ली की है। उसके बाद बॉम्बे में मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। देन उसके बाद आई वेंट टू बॉम्बे में ऑलमोस्ट 19 साल 20 साल में कॉर्पोरेट लाइफ में आई बीन पार्ट ऑफ। ऑलमोस्ट वर्ल्ड का ऐसा कोई एमएनसी नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया होगा, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो। बट the journey was not that easy. Even after I was the youngest vice president earning the highest amount of salary at the age of just 34 years. But जिस दिन एक दिन मैं ऑफिस जाता हूँ और जिस ऑफिस को मैंने 100 मिलियन से ज्यादा का बेनिफिट दिया था, वो ऑफिस मुझे बोलता है आज आप घर चले जाओ, आपकी नौकरी गई। बिकॉज नौकरी जब जाती है ना किसी की भी, तो वो एक बहुत बड़ा धक्का होता है। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है, लोन्स होते हैं, ईएमआईज होती हैं। और वो दिन, अब मेरे को आज भी दिन याद है, उस दिन मैंने ये प्रण लिया था कि ना सिर्फ मैं अपने लिए बिजनेस सेटअप करूंगा, बल्कि उन बहुत सारे लोगों के लिए बिजनेस सेटअप करूंगा जिनकी जॉब जाने वाली है या जा सकती है, या उनको लगता है कि वो कुछ नया कर सकते हैं जिससे कि वो नया जॉब्स और क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में, सो दैट ये किसी के लिए प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की मुंबई में। ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में, ऑलमोस्ट एक डिकेड में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैंने जस्ट लास्ट ईयर 10 साल जॉब लॉस को सेलिब्रेट किया है। सब लोग बोलते हैं कि आप परेशान होते हैं, मैं कहता हूं मैंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि अगर मेरी वो जॉब नहीं जाती उस दिन तो शायद आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंचा होता और शायद मैंने इस मिशन के लिए मैं तैयार नहीं हुआ होता। तो उस मिशन को लेके आज बैंगलोर में हूं
एंड बहुत ही जल्द हम पूरे भारत देश में और एक ऑल द 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में एक कैरावान स्टार्ट कर रहे हैं जो अगले 3 से 5 सालों में देश के हर कोने कोने में हर बच्चे बच्चे कस्बे कस्बे तक पहुंचेगा और वहां के चीफ मिनिस्टर से मिलके हम उनको एक पूरा मॉडल देंगे कि कैसे उनके स्टेट को हम नंबर 1 बना सकते हैं। तो ये मिशन है देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने का। देखो सब जानते हैं कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज हम नंबर 5 इकोनॉमी पे हैं, लेकिन हमें बहुत जल्द वापस नंबर 1 इकोनॉमी बनना है और वो पॉसिबल है। लेकिन वो पॉसिबल तब है जब हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय अपने आप को सोने की चिड़िया बनाए, अपने आप को इतना समृद्ध बनाए कि देश ऑटोमेटिकली समृद्ध बन जाएगा। और यही मिशन है और इसी मोटिव से लेके विद अ फोकस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, विच एक्चुअली ये सारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर करता है यूनाइटेड नेशंस के। सो दैट इज व्हाट द मिशन ऑल अबाउट। दैट इज अबाउट लिटिल बिट अबाउट मी एंड माय जर्नी। ऑलराइट। सो अंशुम, आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है वहां पर आप जैसे जो ऑथर्स हैं या एक मिशन लेकर के जो आते हैं पर्सन, उनके लिए कितना बेनिफिट होता है इस तरह की प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी ऑडियंस से जुड़ना और उन तक अपना मिशन पहुंचाना? आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए, आप जो काम कर रहे हैं शालिनी जी अध्ययन पब्लिशर्स के साथ, इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मिशन, बिकॉज बातें पहुंचाना लोगों तक, बुक्स का पर्पज ही ये होता है कि आप कोने कोने में हर इंसान के पास जा सको, जो भी उस किताब को पढ़े उससे उसको कुछ सीखने को मिले। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत किताबें पढ़ी हैं, हमारे को फाउंडर्स उन्होंने भी बहुत किताबें पढ़ी है, लेकिन अभी हम आने वाले 3 से 5 सालों में 100 से ज्यादा बुक्स लॉन्च करने वाले हैं और वो भी ऐसी ऐसी जो हर लैंग्वेज में होंगी। हमारे देश में 12 टॉप रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी 50% लैंग्वेज को कवर करती है। तो हम इस बुक को, जो ये बुक अभी इंग्लिश में है, इसको हम हिंदी, कन्नड़ा, मराठी एंड वेरियस अदर 12 लैंग्वेजेस वी आर गोइंग टू ब्रिंग। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स अगर उनको हम जैसे ऑथर्स को हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो ये इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। हम पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे जा चुके हैं। मेरे को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार मिला हुआ है विद चीफ मिनिस्टर एंड अवर बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर से। एंड उसके बाद हमने एक महासेवा ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र का, उनके भी पैनल पे जाके हम महाराष्ट्र के जगह जगह और गांव गांव और कस्बे कस्बे में हमने अपनी आवाज पहुंचाई है। तो आज आपके माध्यम से हम हिंदी कम्युनिटी, जो हमारी लार्जर कम्युनिटी है, नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी एंड वेरियस अदर कम्युनिटीज, उस तक भी अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। बिल्कुल अंशुम, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैसेज आप लेकर के आए हैं हमारी ऑडियंस तक जरूर पहुंचेगा। सो अंशुम, आपकी राइटिंग जर्नी कब शुरू हुई? कब आपने सोचा कि अब मुझे लिखना चाहिए? देखिए, मैं आई बीन ऑलवेज अ टॉपर, तभी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से भी क्लियर किया, बट जर्नी उतनी आसान नहीं थी। पढ़ना मुझे एक्चुअली पसंद नहीं था, तो हमेशा ये लगता था, लेकिन टॉपर हमेशा रहा, तो ये लगता था कि यार कब तक एक बार पढ़ेंगे उसके बाद फिर अपनी जॉब कर लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। पर जॉब के बाद जब एक वक्त ऐसा आया दूसरे ही साल में, जब मेरे पास बहुत टाइम हुआ करता था, वहां पे मैं बड़ौदा में, जामनगर में अकेला रहता था, मतलब वहां पे टाउनशिप में था, मैन्युफैक्चरिंग में। रिलायंस मेरी ड्रीम कंपनी थी, उसमें मेरे को जॉब मिली पहले। तो उसकी वजह से जब मैं वहां रहता था तो वहां पे बाकी सब लोग एक अपनी अपनी गुत्थियों में और गपशप करने में और उस सब में अपना टाइम लगाते थे। मेरे से वो समझ नहीं आता था, तो मैं लाइब्रेरी जाके कुछ बुक्स ले आता था और उनको पढ़ता था। जब भी वो बुक्स को पढ़ता था तो मुझे लगता था यार ये बुक्स आज कितने लोगों के पास मैसेज पहुंचा रही है, कभी तो मैं अपनी भी बुक लिखूंगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2004-2005 की। तो उस टाइम पे तब मेरे को एक मन में इच्छा थी कि कभी बुक लिखूंगा, पर कभी समझ में नहीं आया कि कैसे बुक लिखी जाए, किस चीज पे बुक लिखी जाए, कभी वो थॉट प्रोसेस ही समझ में नहीं आया जी। जिस दिन मेरी जॉब गई अक्टूबर 2013 में, उस दिन एक मिशन लेके चला था। पहले तो मेरे को ये था कि अपने घर को संभालना है, मेरी एक बच्ची है उसका ध्यान रखना है, उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, हमारे पास लोन्स हैं उसका ध्यान रखना है। धीरे 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 मैंने अपने 7 बिजनेसेस को खड़ा किया 7 सालों के अंदर। उन 7 बिजनेसेस में लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। फिर अचानक से एक मोड़ आया जहां पे मुझे उस बिजनेस को पूरा ट्रांसफॉर्म करना था, जिसका नाम आज ब्रिंगल है।
और उस ब्रिंगल को हमने एक $100 मिलियन का ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट बनाया। आज हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है टू रीच इन 158 प्लस कंट्रीज। हमारे पास 25 से ज्यादा रिकॉग्निशंस हैं आज की डेट में ग्लोबल लेवल पे इन ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अभी 2 दिन के बाद मैं दुबई जा रहा हूं एक और अवार्ड लेने के लिए, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर माई एंटायर टीम। देयर आर 5 अवार्ड्स विच वी आर गेटिंग ओवर देयर इन डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस। तो ये जो एक जर्नी है, जब हमने वहां से शुरू करी, तो 15 अगस्त 2021 को हमने एक प्लेज ली जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेज। और उस फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेज के अंदर पर्पस ये था कि हमारे देश को आज फ्रीडम तो मिल गई, आजादी मिल चुकी है 15 अगस्त 1947 को, बट क्या हम सच में आजाद हैं? फाइनेंशियली क्या हम आजाद हैं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे जितने भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स हैं, जो $1 बिलियन कंपनीज है, पेटीएम, नाइका और ओयो, ओला, 90% उसमें फॉरेन फंडिंग है और मोस्ट ऑफ देम चाइनीज से आती है। जब वो आईपीओज लेके आते हैं तो इंडियन इन्वेस्टर वहां से शेयर्स खरीदता है और वो उस टाइम पे 2,24,000% बेनिफिट लेके निकल जाते हैं और हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन भारतीय भाइयों को 2 लाख करोड़ तक का लॉस हुआ है सिर्फ 6 आईपीओज में। और ये जो एक प्रक्रिया है वो चली आ रही है। हम प्रसिद्ध तो हो गए लेकिन कंपनी हमारी है ही नहीं। इट इज कॉल्ड इंडियन स्टार्टअप्स आर नॉट इंडियन। एक बहुत बड़ा जोक था जब कोविड शुरू हुआ था और वहीं से ये जर्नी सारी स्टार्ट हुई। कोविड जब शुरू हुआ था तो एक गवर्नमेंट चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन कर रही थी। तो किसी ने बोला, अच्छा आपको चाइनीज एप्लीकेशंस बैन करनी है, आप खाने के लिए ऑर्डर करते हो जोमेटो, चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उसके अंदर। आप ट्रैवल करना चाहते हो ओला, उसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं। आप ट्रांजैक्शन करते हो पेटीएम, उसमें चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं। किसको बंद करोगे? और ये एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे दिमाग में कि हम इस चीज को कैसे खत्म किया जाए। इसीलिए हमने 15 अगस्त 2021 को, जब हमारा कोविड खत्म हुआ, और कोविड में मैंने बहुत स्ट्रगल किया सेकेंड वेव में, उसके बाद जैसे ही हम रिकवर किए, आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई फादर एंड 15 अगस्त 2021 को हमने एक प्लेज लिया। मैंने और मेरी को फाउंडर शर्मिला दिवातिया, जो अभी हमारे साथ जुड़ेंगी, हमने एक प्लेज लिया कि क्यों नहीं हम अपने देश की फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर काम करते। जो मिशन गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 में चलाया था, क्या हम उसको वापस लेके आ सकते हैं क्या? क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ दिस क्विट इंडिया मूवमेंट इज नॉट अबाउट द फिजिकल फ्रीडम, इट्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या हम इंडियन भारतीय इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस ओनर्स, उनको फायदा दे सकते हैं क्या? और उससे हमारे देशवासियों को क्या फायदा होगा? और वहां से ये मुहिम स्टार्ट हुआ। हमने बहुत सारे 1000 से ज्यादा लोगों को मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया, सीनियर लीडर्स को। उसके बाद समझ में आया कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होने वाला है। ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत कुछ काम कर चुकी थी पिछले 8 सालों में, तब तक और भी बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। सब कोई भारत की तरफ देखने वाले हैं। और उस टाइम पे 26 जनवरी 2022 को हमने ये बुक का लॉन्च किया, जिसका नाम हमने दिया सोने की चिड़िया को जगाओ, क्योंकि भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, जिसकी वजह से 1192 में हमारे लास्ट हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मारा गया था। और उसके बाद से 755 ईयर्स लगे हमें आजादी पाने में, और सिर्फ 75 साल लगे अपने देश को वापस नंबर 5 इकोनॉमी बनाने में। इतनी ताकत है भारत देश में और भारतीयों में। और उसी टाइम पे हमने ये प्रण लिया कि हम एक बुक निकालेंगे, जो बुक सिर्फ इंडिया से नहीं, दुनिया के सारे देश मिलके उसको लिखेंगे इंडिया की तरक्की के लिए, और वो यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ भी अलाइंड होगा, सो दैट हम इस मॉडल को पहले इंडिया में इंप्लीमेंट करके फिर हम उसे बाकी देशों में भी इंप्लीमेंट करें। और आज हम ऑलरेडी श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव्स, इनमें ऑलरेडी अपनी बातें उनके मिनिस्टर्स के साथ, उनके किंग्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि उनके पास ये मॉडल को कैसे डेवलप किया जाए। तो प्रेरणा हमारी भारत से मिली। मैं भारतीय हूं और हम सब ये चीज भारतीयों के लिए ही करना चाह रहे हैं।
सो अंशव, इस मिशन में, इस मुहिम में आपके साथ और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, इस मिशन में पहली बुक जो हमारी लिखी गई थी उसमें 23 को-ऑथर्स हैं फ्रॉम 9 कंट्रीज एंड 4 नेशनैलिटीज. इट इज नॉट इंडियंस हु हैव रिटन. मैंने आपको पहले भी बताया कि हम चाहते सारे देश मिलके भारत को सोने की चिड़िया वापस बनाएगा. वो हमारा एक मिशन था. बट इसमें मेरे साथ मेरे 2 को-फाउंडर्स बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं. एक तो शर्मिला दिवातिया, जिनके बारे में मैंने बताया, जो इसके साथ हमने अपना प्लेज लिया, और दूसरी है डॉक्टर विनया. डॉक्टर विनया का प्रोफाइल इज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम द एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट बैकग्राउंड. Sharmila works with the government department for the last 20 years. She is a resource person for Government of India. She is running a mission on accessibility and inclusion. और दूसरी तरफ डॉक्टर विनय इज फोकसिंग ऑन टीचर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्लॉयबिलिटी skills and things like that. I focus mostly on entrepreneurship skills development and supporting the investors. How can we bring the startup ecosystem? So हमारे 3 ecosystems developed हैं. सोशल इम्पैक्ट एंड एक्सेसिबिलिटी जो शर्मिला देखती है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स, एमएसएमईज जो मैं देखता हूँ, एंड स्किल्स डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ और होलिस्टिक हेल्थ जो विनया देखती हैं. एंड इस तरीके से हम 3 लोग मिलके इस मिशन को ऑल ओवर द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम लेके जा रहे हैं. और आज हमने ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है कि हमारा रीच 158 कंट्रीज में है. ओके, सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम अंशव जी की किताब के साथी से मिलें. सो 2 ऐसे बहुत ही अहम लोग हैं, अहम किरदार है जो कि अंशव जी की इस यात्रा में उनके साथ है. सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सबसे पहले डॉक्टर विनया को और शर्मिला जी को. नमस्ते. नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग. बहुत अच्छे. और I think nothing better than this platform where we are able to reach out so many people. Thanks to मेरी किताब मेरी कहानी कि हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम आप लोगों के सामने आ सके. When I say आप लोग, तो ये सारे ऑडियंस के लिए है जो लाइव हमें देख रहे हैं या आगे चल के देखेंगे. जी जी. तो शर्मिला जी, सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है इस प्रोग्राम में. आप क्या सोचती हैं इस मिशन के बारे में, इस मुहिम के बारे में? आप भी एक अंडरलाइन बताइए, आउटलाइन बताइए इस चीज की कि क्या है ये चीज. मेरा दिल ये चाहता है कि बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया भर में भारत देश का नाम रहेगा, है पर रहे. इसलिए यह मुहिम चलाना बहुत ज़रूरी है कि हर देश में, हर कोने में इस प्लैनेट के हमारा ये मुहिम चलना चाहिए. लोगों को आगे बढ़ने का और लोगों को विकसित होने का मौका हम दें. ये एक बहुत बड़ी चीज भारत देश जी आगे जाके ये करेगा. एक ही थॉट है, we should be the people to help others to grow. That is all that we are looking at. जी शर्मिला One जी. word, that's it. शर्मिला जी, अगर गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी एक हो जाती है, अगर उसमें अच्छा तालमेल है, अच्छा सामंजस्य है, तो आपको क्या लगता है कि ये चेंज, ये डेवलपमेंट बहुत जल्दी आ सकता है? हाँ, आ सकता है. मेरी कोशिश आज के दिन में यही रहती है कि पहले हमारा देश इस काबिल हो जाए कि हम हमारे जो अपने स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको बढ़ाएं. हमारे रिश्ते जो हैं, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, NGOs जितने हैं,
इंडस्ट्री है, वो सब एक साथ मिलकर काम करें, हमारा रिसर्च जो है वो आगे बढ़े, हमारे जो पॉलिसीज हैं वो बेहतर हो, उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो, और जो पार्टिसिपेटरी प्लानिंग होता है, गवर्नमेंट बहुत काम करती है इस बारे में, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक जरिया बने जो हम लोगों को बता सकें कि क्या और हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। So information sharing is one thing that we want established across the country. Resource mobilization and of course monitoring and evaluation of each part of the growth that we eventually foresee for the country. जी शर्मा जी, yes, it's a very large vision, but we will achieve this. एब्सोल्युटली वी विल अचीव दिस। डॉक्टर विनया, आपसे मैं जानना चाहूंगी आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं बहुत छोटे कम शब्दों में सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो मिशन है जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ, इस पूरे टीम के साथ, जहाँ पहले ये मैं से निकलकर अभी ये हम हो चुका है और बहुत बड़े तादाद पर, तो हर घर सोने की चिड़िया को जगाओ, ये जो एक नारा जो हम लगाते हुए चल रहे हैं, इस नारे से हमें सिर्फ यही कहना है कि हम जितनी खुशियाँ हमारी देश की थी, है और हमेशा रहे, बस उसे इसी तरह से फहराते हुए आगे बढ़ते जाए। So bringing that 1 billion soulful smiles is our aim and our vision. Through Bringle and through Sone Ke Chidiya Ko Jagao, the vision which we all carry together, we look forward and call upon the Indians to join us in the same mission. When I say Indians, it's not only me and you, but also the young children. So from an age group as small as 5 to an age group as elderly as 80, let's bringle that soulful smiles together. जी, डॉक्टर विनया, जितना बड़ा मिशन, जितना बड़ा गोल, उतने ही ज़्यादा होता है ऐसा कि हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, और ऐसे टाइम में पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इम्पोर्टेंस रखता है अगर आप उस चीज़ को रखते हैं तो। कैसे पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में इस मिशन को लेकर के चल रही हैं, कैसे पॉजिटिव रहती हैं और कैसे अपनी टीम को मोटिवेट करती हैं, ये बताइए प्लीज। When you ask me this, it's a very rightful question. ऐसा कभी नहीं है, आप, मैं, हमारे सबके जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि जिसके जिंदगी में कभी कोई मुसीबतें नहीं आई हो या कोई अड़चने नहीं आई हो। एंड इट इज ऑलवेज कि हम कभी ना कभी आफ्टर एवरी ऑल्टरनेट डे हम ये पूछते, अरे यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों? ये सवाल हम हर एक इंसान में जो यहाँ पर है, मैं ये समझती हूँ कि हर एक इंसान इस सवाल को अपने में दोहराता है। तो मैं ये समझती हूँ और मैं यही लोगों की तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ये बोलना सीखो ना, ये मत बोलो कि मैं ही क्यों, ये बोलो कि थैंक यू कि आपने मुझे चुना और चलो हम इसको लेकर अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं, जिन्होंने काफी कुछ किया था हमारे लिए, तो वो उन लोगों ने जिस तरह से किया, जैसे हम बोलते हैं गुरुकुल सिस्टम्स, माइंडफुल प्रैक्टिसेस, ग्रैटिट्यूड जर्नल, हमें थैंक्स गिविंग मतलब थैंक यू बोलने की जो एक आदत है वो हमें कंटिन्यू रखना है। हमें माइंडफुल होके जीना है। पहले के जमाने में हम सब साथ में बैठकर एटलीस्ट खाना खाते थे, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, टीवी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो एक 5 मिनट डेली का वो जो एक साथ बैठकर खाना खाने से पहले प्रे करना, सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच वी कैन रिफ्लेक्ट, मेडिटेट व्हेन यू आर एज अ फैमिली टुगेदर
When I say family, जरूरी नहीं है, कहीं कहीं आज के तारीख में जिस तरह से इकोनॉमिकल कंडीशंस बहुत ही ज्यादा, व्हाट यू से, देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सो यू विल नॉट फाइंड फैमिलीज टुगेदर, बट थैंकफुली ये जो टेक्नोलॉजी, जैसे हम और आप अभी मिल रहे हैं, हम और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी तो एक साथ बैठना है, तो क्यों ना एक साथ इसी तरह से बैठे जाए, अपने आप पर रिफ्लेक्ट कीजिए एंड देन कंटिन्यू दिस ग्रैटिट्यूड, you know, have a gratitude journal for yourself is what I strongly believe, और मैं हमेशा सबको यही पुश करती रहती हूँ, और मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है, no matter what happens, कभी भी अपनी हंसी को मत छोड़ना, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि आप इससे कभी भी कोई भी पहाड़ हो उसको हिलाकर वहां से आगे बढ़ सकते हो, तो हंसते हुए आगे बढ़ते रहो, सब कुछ अचीवेबल है, there's nothing that you cannot achieve. Absolutely. थैंक यू सो मच डॉक्टर विनया एंड शर्मिला जी, आपके टाइम के लिए, आपके वर्ड्स के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैसेज आप देना चाहते हैं तीनों मिलकर के इस पूरी इंडिया को, उन सभी लोगों तक, उन सभी यूथ तक ये चीज पहुंचेगी और जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। खाली इंडिया को ही नहीं, हम बताना चाहते हैं कि हम भारतवर्ष या भारतीय किसी से कम नहीं है, तो वी आर टेकिंग इट अहेड अक्रॉस द ग्लोब, एंड दैट्स दैट वी इंडियंस आर टू बी कॉल्ड आउट, दैट वी विल नेवर से दैट वी हैव लॉस्ट इट, वी विल ऑलवेज विन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ओके, सो अंशुभ जी, अब हम आपकी बुक्स, आपने जैसे बताया कि आपने 6 बुक्स लिखी हैं, कुछ को ऑथर प्रोजेक्ट है, कुछ आपकी बुक्स है और आपके मिशन को रिफ्लेक्ट करती है ये। तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि ये इतनी सारी बुक्स के जो आइडियाज आपको आए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर आपने लिखी है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताइए कि कैसे, कब शुरू हुआ ये? बहुत अच्छा सवाल है शालिनी जी। कभी कभी किसी को लगता है कि हम 6 बुक्स लिख रहे हैं, कभी हम बोलते हैं हम 21 बुक्स लॉन्च करने वाले हैं, कभी हम बोलते हैं 100 बुक्स तक आने वाली हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में, और ये सवाल हमारे भी दिमाग में था जब हमने स्टार्ट किया था 26 जनवरी 2022 को, जब हमने पहली बार अपना बुक कवर लॉन्च किया था। बुक तब तक पब्लिश भी नहीं हुई थी, और विद इन 10 डेज हमने 100 से ज्यादा बुक्स बेच दी थी प्री बुकिंग में। लोगों का इतना इंटरेस्ट था कि इस बुक के बारे में जानने के लिए कि हम ये क्या करने वाले हैं। आज की डेट में हमारे साथ एक सबसे बड़ी पॉइंट था कि हम इस बुक को एक ऐसी बुक बनाना चाहते थे जो, चाहे वो एक गांव वाला बंदा हो, कोई भी देशवासी हो, कुछ भी काम कर रहा हो, चाहे वो जॉब कर रहा हो या वो अभी पढ़ रहा हो, या फिर उसके पास या तो वो कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, या फिर वो एक इन्वेस्टर हो, वो किसी भी लेवल पे हो, क्या हम हर बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ मदद कर सकते हैं क्या? और ये बुक हर व्यक्ति पढ़ सके, ऐसी बुक हमें बनानी थी। अब वो बुक बनाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, तो हमें क्या चीज पे पहले फोकस करना चाहिए? हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट डिफिकल्टी वो थी। तो हमने इसके लिए रेफरेंस लिया यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, जहां पे शर्मिला ने काफी मदद करी, बिकॉज वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काफी काम करती है, और वहां से पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट निकाली गई, और वहां पे पता चला कि सबसे बड़ा फोकस अगर इस पूरे 17 एसडीजीज को देखेंगे तो वो 2 चीजों पे आता है। पहला, मिशन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म कर सकते हैं, हर देश इससे स्ट्रगल कर रहा है आज की डेट में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं है देश के पास। दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा था वो था एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। आप ग्रो कर जाओगे, आप ये ग्रोथ के चक्कर में एनवायरमेंट को खराब कर रहे हैं, पर अगर एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो वो ग्रोथ कैसे रहेगी? बिल्कुल। एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, डीप टेक, इतने सारे रोबोटिक्स आ रहे हैं, लोगों की जॉब पे जॉब जा रही है, तो आप कैसे इन चीजों को मैनेज करोगे, कैसे आप ग्रो करोगे? एक जो लड़का आज सेल्समैन बना हुआ है मॉल में, अगले 5 सालों में एक भी सेल्समैन नहीं दिखेगा आपको, सब रोबोट्स रन कर रहे होंगे, उस बच्चे का क्या होगा? और ये एक बहुत बड़ा सवाल था हमारे ऊपर। तो हमने इस पूरी बुक को 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया, और हमने पहली बुक को नाम सोने की चिड़िया को जगाओ वॉल्यूम 1 मिशन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट रखा।
जिसमें हमारा मेजर फोकस जो रहता है वो 3 चीजों पे रहता है, इन एजुकेशन, राइट एजुकेशन और होलिस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट, employment which is enhancing employability skills. It's not about job, it's about are you employable enough. थर्ड, entrepreneurship, क्या हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो कर सकते हैं, और पूरा मिशन था क्या हम अपने देश को स्टार्टअप्स एंड स्किल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं, और यही मिशन जो है पूरा इस बुक में लिखा गया है। नाउ ये बुक सिर्फ मैंने नहीं लिखी है या हमारे को फाउंडर्स ने नहीं लिखी है, ये बुक 23 लोगों ने, 23 को ऑथर्स ने फ्रॉम 9 कंट्रीज और 4 नेशनैलिटीज की लिखी हुई है, उनके मॉडल के ऊपर कि कैसे हम भारत देश को नहीं किसी भी देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उस देश के ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उस देशवासियों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक पूरा जो बुक है वो इसके ऊपर लिखी गई है, जिसमें ऊपर फोकस है हेल्थ के ऊपर, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, भाई जो अपंग लोग होते हैं या फिर जिनके सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी तो ध्यान रखना है हमें, उनको कैसे इस देश का देशवासी समझा जाए और उनके लिए किया जाए। शर्मिला ने बहुत कुछ लिखा है उसके बारे में, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, लॉट ऑफ थिंग्स जो स्किल डेवलपमेंट में डॉक्टर विनया आज डिप्लॉय कर रही हैं उसके बारे में बहुत कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे लिया जाए, सही एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, व्हाट इज द राइट एजुकेशन, व्हाट इज होलिस्टिक स्किल्स डेवलपमेंट, ये सारी चीजें इस बुक में लिखी गई हैं। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें है, आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसका पूरा मॉडल, सिर्फ ये बुक पढ़ के आप अपना $1 मिलियन बिजनेस बना सकते हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटोर की जरूरत नहीं है, इसमें इतने टिप्स एंड ट्रिक्स है। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको इन्वेस्टर बन के किस स्टार्टअप में, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि सो दैट आपको 100x 1000x प्लस रिटर्न्स मिले, रादर देन 8%, 6%, 7% जो एफडी का रिटर्न मिलता है। आप कैसे 224 करोड़ रुपए कमा सकते हो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में 11 सालों के अंदर, जो एक्चुअली में हुआ है जोमेटो के साथ। ये सारी टेक्निक्स इस बुक में लिखी गई हैं, लेकिन इस बुक, कोई भी बुक हो, इसमें इतनी सारी चीजें कवर की गई हैं, वो बहुत ब्रीफ में की गई है। ओके, तो हर चीज का छोटा छोटा पोर्शन उसमें दिया गया है जी। हमारी जो दूसरी बुक अभी पब्लिश हो रही है वो मिशन वॉल्यूम 2 है, मिशन नेट जीरो, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल इम्पैक्ट और गवर्नेंस के ऊपर है, जिसका फोकस रहेगा माइंड, बॉडी एंड सोल, सो दैट आप होलिस्टिकली हेल्दी रहो, चाहे दिमाग से, दिल से या शरीर से। और उस बुक का अभी हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये जो 2 बुक्स हैं, ये एक आप ऐसा समझ सकते हैं, हमने बचपन में एटलस का नाम सुना होगा, राइट, मैप्स के लिए पूरा एटलस होता था जी। तो ये एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया है जहां पे आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन या पूरे देश का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। तो उसके लिए ये 2 बुक्स बनी गई हैं। अब जो हमारी बाकी बुक्स आ रही हैं, वो जो सारी बुक्स हैं वो स्पेसिफिकली फोकस टुवर्ड्स वन टारगेट सेगमेंट है। जैसे वॉल्यूम 1 में ज्यादा फोकस एंटरप्रेन्योरशिप पे किया है, बाकी के छोटे छोटे पोर्शंस रखे हैं। वॉल्यूम 2 में इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस ज्यादा है, बाकी के छोटे छोटे पोर्शंस हैं। बट अब जो बाकी जो पोर्शंस बचे हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, उनको कवर करने के लिए हमने ये बाकी की बुक्स लॉन्च कर रहे हैं। पहली बुक है $1 बिलियन ड्रीम, जो हमारा एक्चुअली विजन 2030 है, टू ट्रांसफॉर्म 1 बिलियन लाइव्स। $1 बिलियन ड्रीम कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ 1 बिलियन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, 1 बिलियन लोगों को हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर हम 100 करोड़ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए 2030 तक, वही हमारा मिशन है। और उसके लिए हम $1 बिलियन यानी ऑलमोस्ट 8,500 से 9,000 करोड़ का फंड खड़ा कर रहे हैं, जिससे कि हम इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन स्टार्टअप्स की कि वो ग्रोथ नहीं कर पाते बिकॉज पैसा नहीं होता उनके पास। जी, हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे और उनको हम $1 बिलियन कंपनी बना के लेके जाएंगे। तो हर जगह पे बिलियन हमारा फोकस है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज $1 बिलियन ड्रीम। उसमें इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, कैसे वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो एक छोटा रिक्शा वाला हो लेकिन वो कैसे पैसे बचा के में इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आप गरीब हो, आप करोड़पति, आप 10,000 रुपए डाल के कैसे लखपति, करोड़पति, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो, उस बुक में वो टेक्निक्स होंगी। अगर आप ऑलरेडी करोड़पति हो तो आप अरबपति कैसे बन सकते हो,
और आप अरबपति हो तो आप ट्रिलियनर और उससे भी बड़े कैसे बन सकते हो। ये सारी टेक्निक्स हम उस बुक में लेके आने वाले हैं, क्योंकि पैसा इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। फाइनेंशियल लिटरेसी आज बच्चों में किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है स्कूल के लिए, पर वो पढ़ाता कौन है किसी को नहीं पता है। उसकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें होंगी। चौथी हमारी बुक है जिसके ऊपर बात करते हैं हम, अवेकनिंग द गोल्डन बर्ड, जहां पे बहुत सारे ट्रिक्स है, जहां पे आप कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स लाइक अ मैगजीन। हमारे जितने इनिशिएटिव्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हर स्टेट को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसकी डिटेल्स उसके अंदर है, कि कैसे आप उस स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और उसके चीफ मिनिस्टर के साथ जाके हम उनको वो बुक देने वाले हैं, पूरा डॉकेट। पांचवी बुक है हमारी सोलफुल स्माइल्स, जो डॉक्टर विनया रन करी, जो हेल्थ के ऊपर है। आप होलिस्टिक हेल्थ कैसे ले सकते हो माइंड, बॉडी एंड सोल से। और छठी बुक है आपकी लाकी बाग, विच इज अबाउट हर शहर में हमें 1 लाख अंडर प्रिविलेज यूथ एंड चिल्ड्रन को हम अपने खर्चे से पढ़ाएंगे, और ये बुक का 100% ऑफ प्रॉफिट्स गोज फॉर दैट मिशन। लाकी बाग एक, आई डोंट नो किसी को पता है नहीं पता है, बट लाकी बाग इज अ टर्म क्रिएटेड बाय किंग अशोका। सो उनको आम खाना बहुत पसंद था। तो उन्होंने अपने वहां पे दरभंगा में एक्चुअली वहां पे 1 लाख मैंगो ट्रीज का और पूरा बाग बनाया, जो कि वो जब भी चाहे वो खा सके। अच्छा। उसी को देख के मैं जब रिलायंस में था तो जामनगर में उन्होंने 1 लाख मैंगो ट्रीज का पूरा बाग बनाया है। वो उसका नाम भी लाकी बाग दिया है। बट उस लाकी बाग की खासियत ये है कि वहां पे छोटे छोटे पेड़ है आपके ह्यूमन हाइट्स के मैंगो के, और वो 12 साल आम देते हैं। उसमें ब्लैक मैंगो भी है। अच्छा। इतनी वेराइटीज है उनके पास, 100 से ज्यादा वेराइटीज हैं उनके पास, जो सारी एक्सपोर्ट होती हैं। उसी मॉडल को लेके हमने ये बोला है, क्या हम 1 लाख आम आदमियों को खास आदमी बना सकते हैं? अरे वाह जी। यही है लाकी बाग। तो हर शहर में 1 लाकी बाग होना चाहिए, हर कस्बे में 1 लाकी बाग होना चाहिए। अभी हमारा टारगेट है कि 2025 तक, एंड तक, हम लोग एटलीस्ट 30 शहरों में जाके लाकी बाग बनाएं। और उसके लिए हम हर गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, लोकल इकोसिस्टम जो रन करते हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबको मिला के। और इस बुक का जो भी सेलिंग होती है उसका प्रॉफिट किसी को रॉयल्टी के लिए नहीं जाता है। सारा प्रॉफिट हम इन प्रोजेक्ट लाकी बाग पे लगाते। तो उसके ऊपर सोशल गवर्नेंस, एक्सेसिबिलिटी, इंक्लूजन, ये सब कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर शर्मिला इज गोइंग टू राइट लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट। Okay. Then there are more books will be coming up on, technology, skills development, your especially on mental health, your soulful smiles. Many things will be coming up over there. So that is how it's a series of books. Not only that, volume 1 और volume 2 combined version है ये सारी books का। तो उनका भी हम combine करके, इंडिया की 12 टॉप रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें हम उन्हें ट्रांसलेट करके वो भी सेल करेंगे। we will publish that also, so that हम गांव-गांव के कोने-कोने में उस बच्चे तक पहुंच सके जिसको शायद तमिल और कन्नड़ा ही आती है, उसको शायद बंगाली आती है, लेकिन बाकी कुछ हिंदी भी नहीं आती, उसको इंग्लिश तो भूल ही जाओ जी। तो पर्पस सिर्फ यही है। उसके बाद जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो उन देशों के हिसाब से उनकी लैंग्वेजेस में ये बुक को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे अभी हम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट से मिले थे, तो वहां पे सिंगली चलती है ज्यादा, तो यही बुक का ट्रांसलेशन वहां पे सिंगली लैंग्वेज में होगा। तो दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द सेम बुक एंड मॉडल इन देयर कंट्री ऑल्सो। यही चीज अभी हम भूटान में कर रहे हैं, फिर हम बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस में वी विल लॉन्च दिस बुक। सो इतनी सारी बुक्स लॉन्च करने का पर्पस सिर्फ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, और रादर देन वो लाखों रुपया खर्च करे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्या एक सिर्फ किताब के माध्यम से वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जिस दिन उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली, अपनी सोती हुई सोने की चिड़िया को जगा दिया, उस दिन वो तरक्की कर जाएंगे। और जिस दिन इस देश का हर इंसान तरक्की कर गया, हर भारतीय तरक्की कर गया, सोने की चिड़िया अपने आप जग जाएगी और हम भारतवर्ष वापस सोने की चिड़िया बन जाएंगे। बस यही मिशन है, इसीलिए अपने इतनी सारी बुक्स लॉन्च की है। जी अंशु,
आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना मिशन, अपनी बुक्स, इनका पर्पस अच्छे से बताया है अंशम। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप पहले जॉब करते थे और फिर जॉब जब आपकी छूट गई, आपने छोड़ दी, उसके बाद में जो चेंज आया आपकी लाइफ में, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड बने, आप एंटरप्रेन्योर की तरफ गए। तो मैं इस टर्म के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो यूथ जो ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप करना चाह रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहता है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि किन चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए? सोने की चिड़िया एक ना बहुत अनोखा वर्ड है। हमें सबको पता है भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट कभी हमने सोचा है कि सोने की चिड़िया ही क्यों? इज इट द वेल्थ? ना, व्हाट इज वेल्थ? पैसा है क्या? मनी क्या चीज है? पैसा वो है जो आपके अंदर है, क्योंकि जो बाहरी पैसा है ना वो यहीं रह जाएगा, वो कभी ऊपर नहीं जाता है। पर आपके कर्म कैसे हैं, आपने कितने लोगों के लिए सपोर्ट किया, आपको खुशी मिली कि नहीं मिली यहाँ पे रह के, वो आपकी इंपॉर्टेंस है। मैं अगर अपनी जिंदगी को देखूं तो मेरे 2 साल खराब हुए मेडिकल की प्रिपरेशन करने के लिए, जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन एक ही चीज थी जो मुझे हमेशा तैयार रखती थी, जब जैसे चाहे मेरे एजुकेशन के टाइम पे हो, चाहे मेरे जॉब के टाइम पे हो, जब जॉब लॉस हुआ या मेरे बिजनेस में लॉसेस हुए। मेरे पास 4 करोड़ का डेट था जिसको मैंने क्लियर किया 2021 में। कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ मोटिवेटेड, एंड दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। Entrepreneurship is not about doing business. Business is only one way of making money. आप जॉब में भी रह के एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, जिसको इंट्राप्रेन्योर बोलते हैं आज की डेट में। जी। आप जब बिजनेस करते हो तो आप एंटरप्रेन्योर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्टप्रेन्योर हो। आप कोई एक्सपर्ट हो, आप कोई बुक लिख रहे हो तो आप एक्सपर्टप्रेन्योर हो। आज की डेट में आप देखोगे तो हर बंदा, हर कोच, कोई पैशन प्रेन्योर के नाम से चला रहा है, कोई कोच प्रेन्योर के नाम से चला रहा है, कोई ऑथर प्रेन्योर के नाम से चला रहा है। व्हाई दिस प्रेन्योर वर्ड इज कमिंग अप? बिकॉज इट ऑल कम्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। आपका जज्बा कि आप कुछ कर गुजर गए, आपको परेशानियों से डर नहीं लगता, आप मेहनत करोगे, सब कुछ करोगे, फाइंड आउट करोगे, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप फिर भी आगे बढ़ते रहोगे और अपने अपने मकसद को पाने में करते रहोगे। मैंने 7 बिजनेसेस गंवाए हैं इस सब जर्नी में, 10 सालों में। आसान नहीं था। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ रुपए डूब गया 1 साल के अंदर। 4 करोड़ का डेट लेके बैठा था मैं, जॉब नहीं थी मेरे पास, क्या करता मैं? बट जज्बा, करना है तो करना है, जॉब पे वापस नहीं जाना है, कुछ हो जाए मैं जॉब पे नहीं जाऊंगा। 2 साल मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। पूरा कोविड उनको ये लगता था कि मैं जॉब कर रहा हूं। ये जो जज्बा होता है ना, ये बहुत जरूरत है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब में ये हिम्मत होती है। ओनली थिंग इज किसी को कभी सपोर्ट नहीं मिलता जी। और इस दुनिया में मेरे को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अकेले किया जो भी किया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरा इन्वेस्टमेंट हो, मैंने खुद ही करा, खुद ही गलती की और सीखा। बस हम इतना चाहते हैं, आपके अंदर अगर हिम्मत है और आप करना चाहते हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। और ये बुक का पर्पस सिर्फ वही है। जी जी। आपको कुछ भी परेशानी है इस दुनिया में, इस जिंदगी में, ये बुक्स का सीरीज आपके लिए मदद करेगा। आपका बच्चा परेशान है, दुखी है, आपको लगता है हमने ऐसे ऐसे लोगों को बचाया है जो ये लोग बोलते थे कि हम सुसाइड करना चाह रहे थे और इस बुक ने हमको बचा लिया। क्या बात है। और सिर्फ मैंने नहीं, डॉक्टर विनया की जो बुक आएगी सोलफुल स्माइल्स, शी हैज सेव्ड मोर देन 10,000 लाइव्स। लिटरली लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब वो ये बुक्स पढ़ते हैं, जब ये बातें समझते हैं, जब अपने ड्रीम्स बनाते हैं जी। तो ये बुक्स सिर्फ बुक्स नहीं है, ये आपको सिर्फ खाली मोटिवेशन नहीं देते, ये आपको रास्ता भी बताते हैं क्या करना है। और अगर आप उसके बाद भी कहीं अटक जाते हो तो हमारी पूरी टीम आपके साथ काम करती है। और हमने उसके लिए जगह जगह पे बहुत सारे सेंटर्स बना रखे हैं जिनको हम बोलते हैं सोने की चिड़िया को जगाओ सेंटर्स। 3.5
300 से ज्यादा 350 प्लस इंक्यूबेशन सेंटर्स को हम सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को जगाने के लिए, जी उनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। तो ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है ना, ये एक्चुअली सब कुछ है। स्टूडेंट प्रेन्योर, आप स्टूडेंट हो तो भी आपको एंटरप्रेन्योर बनना है भाई। पढ़ाई में कैसे करोगे अच्छा, और अच्छा कैसे कर सकते हो, खुद कैसे पढ़ाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट प्रेन्योर। हमारा मॉडल है स्कूल प्रेन्योर, कॉलेज प्रेन्योर। वी आर डूइंग विद स्कूल्स, 1000 से ज्यादा स्कूल्स की चेन्स में हम लोग सपोर्ट करते हैं आज की डेट में, जिसको हम स्कूल प्रेन्योर का नाम बोलते हैं। बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड में बिजनेस आइडिया कैसे लाना है। आज हमारे सेंटर्स में 7th ग्रेडर ने प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाया जिसका स्टार्टअप बन के अब हम उसे इन्वेस्टमेंट दिलवा रहे हैं। 7th ग्रेडर मेरी 10 साल की बेटी ने 10 साल की वर्चुअल स्टोरी टेलिंग कैंप किया बिजनेस बुक्स के ऊपर, स्टोरी सिंड्रेला बुक्स पे नहीं, बिजनेस बुक्स के ऊपर, ग्लोबल लेवल। 6 साल के बच्चे के पास 2 पेटेंट है हमारी कम्युनिटी में जो है। 8 साल का बच्चा 3 बुक्स लिख चुका है। तो जब हर एक छोटा बच्चा भी ये काम कर सकता है तो हम बड़े क्यों पीछे रहेंगे। तो पॉइंट ये नहीं कि आपकी एज क्या है, कास्ट क्या है, कलर क्या है, क्रीड क्या है, आप किस देश में रहते हो, किस जगह पे रहते हो, आप कुछ भी हो, आपको एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लेना बहुत जरूरी है। और यही एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज नथिंग बट सोने की चिड़िया। सिर्फ उसी को जगा लो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, achieve step by step, you will achieve it. That is why हम हमेशा बोलते हैं help others, dream big, helps others to achieve and pass it on, help motivate them to pass it on to others. जैसे वो मूवी थी सलमान खान की जय हो, आप अपने को तरक्की करो, दूसरे को मदद करो, और जब आप उसको मदद कर दो तो आप उसको थैंक यू मत लो, उसको बोलो 3 लोगों की और मदद कर दे। बस यही साइकिल चाहिए। इसी को हम बोलते हैं सोने की चिड़िया को जगाओ की बेटन, SKCKJ बेटन। बस उसको पास ऑन करना है और यही हमारा काम है। एब्सोल्युटली। अंशु जी, हमने अपनी ऑडियंस से भी ये क्वेश्चन किया था कि एंटरप्रेन्योर के बारे में वो क्या सोचते हैं। तो हमारे पास कुछ कमेंट्स आए हैं, सो मैं वो कमेंट एक बार पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स है उनका क्या सोचना है इसके बारे में। तो सबसे पहला कमेंट हमारे पास आया है शर्मा दिनेश जी का, और ये कह रहे हैं एम्पावरिंग ड्रीम्स, इग्नाइटिंग इनोवेशन, जॉइन द रेवोल्यूशन ऑफ स्टार्टअप इंडिया। इनका ये कहना है। ये जो वर्ड्स है ना, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जी, बट ग्राउंड रियलिटी ये है। इनोवेशन की बात करता हूं मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मैं वहां पे कीनोट स्पीकर था। 200 से ज्यादा बच्चों को आई वाज एड्रेसिंग। उनके वाइस चांसलर से मैं मिला। 2 साल के अंदर 700 से ज्यादा पेटेंट्स बनाए उन्होंने। इनोवेशन इतना अच्छा है हमारी कंट्री में, लेकिन 2 साल में एक भी पेटेंट कन्वर्ट नहीं हुआ कमर्शियलाइज प्रोजेक्ट में। क्यों नहीं हुआ? आप PhD डॉक्टर्स कितने सारे हैं इस देश में आज की डेट में? बहुत है, हर कॉलेज में मिल जाएंगे, हर स्कूल में मिल जाएंगे। आप उनसे एक बार ये पूछिए आपकी जो रिसर्च थीसिस थी वो कहाँ है? किसी को ये भी नहीं पता होगा कहाँ पे रखी है वो रिसर्च थीसिस। इनोवेशन बहुत है, आइडियाज बहुत है। स्टार्टअप इंडिया में जितने, अगर 1.5 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं, 1.5 lakhs, there are so many startups which are dying out. 97% of businesses die out within 3 years time. 97% बिजनेसेस 3 साल में खत्म हो जाते हैं। उसमें से जो 1% बिजनेसेस को फंडिंग मिलती है छोटी मोटी, उसमें से सिर्फ 10% सस्टेन कर पाते हैं। तो देश में स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप बज़वर्ड बन गया है। आज आप देखो बायजूस की क्या हालत है। क्यों हुआ ऐसा? क्या बायजूस की गलती थी? उसको भी जो समझ में आया उन्होंने किया। मैं ना उनको गलत बोल रहा हूं ना सही बोल रहा हूं जी, बट कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ। आज पेटीएम इज स्ट्रगलिंग। क्यों? स्किल्स इंडिया में इतना पैसा बर्बाद हुआ है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट को पता है। मैं स्किल्स इंडिया के CEOs के साथ बैठा हूं,
उन्होंने बताया हर आए दिन वो पुलिस स्टेशन में बैठे रहते थे। प्रॉब्लम ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है कि काम क्या हो रहा है, और पॉइंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर हम सब गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, मैं कोई पॉलिटिक्स पार्टी को किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, हम सबको अपने ऊपर फोकस करना है पहले। हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले क्या हम अपने आप को तरक्की दे सकते हैं, क्या अपने आप को उठा सकते हैं। और इसीलिए हमने ये बुक निकाली कि आप अगर कहीं नहीं पहुंच पाओ तो ये बुक पढ़ लो, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। और जो हमारी बाकी सीरीज ऑफ बुक्स आएंगी वो भी आपको हेल्प करेंगी। एंड इसके लिए नॉट ओनली दिस, हम गवर्नमेंट के साथ मिलके ये बुक्स को फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी कराने का टारगेट कर रहे हैं हर स्कूल में और कॉलेजेस में। वी आर ट्राइंग टू मेक इट एज अ द बुक। सो इनोवेशन बहुत है, स्कीम्स बहुत है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन, और ये बुक एग्जीक्यूशन पे फोकस करती है, बाकी किसी चीज पे, ज्ञान पे नहीं। अंशुल, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंस रखती है हमारी ग्रोथ में और हमारे हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में, कितना जरूरी है? See, technology, whatever said and done, it's going to be part of our life. जी 2 साल के कोविड में 20 साल का टेक्नोलॉजी डिफरेंस आ गया है। एब्सोल्युटली। इफ यू सी टुडे, आज की डेट में वी आर अ जीरो ऑफिस जीरो एम्प्लॉय कंपनी। $100 million का ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट वी आर रनिंग विद ब्रिंगल राइट नाउ। वी हैव जीरो ऑफिसेस, जीरो एम्प्लॉयज, and we are aspiring to become the first unicorn or $1 billion company in the world without any office, without any employee. How is it possible? Only technology. Believe me, टेक्नोलॉजी से आप स्केल कर सकते हो। आज हमारे पास 50,000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, 15,000 एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है, 3,000 इन्वेस्टर हैं, 350 इंक्यूबेशन सेल सपोर्ट करते हैं, 17 से ज्यादा इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, 1 मिलियन प्लस हमारे लर्नर्स हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा। विदाउट एम्प्लॉय, विदाउट ऑफिस कैसे मैनेज हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी, यस, स्केल। आज आप 3 महीने में $1 मिलियन बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हो। 3 महीने में आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो। पहले नहीं था पॉसिबल, आज पॉसिबल है। और आपको 1 रुपया खर्च करने के लिए की जरूरत नहीं है मार्केटिंग में या किसी भी चीज में। टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर आज आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझोगे तो टेक्नोलॉजी आपको इंडस्ट्री से ही बाहर कर देगी। जैसे मैंने बोला, आज एक सेल्समैन जो एक मॉल में बैठा है, वो रोबोट्स ले लेंगे काम। एनीथिंग विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स विल बी टेकन अप बाय रोबोट्स। तो क्या करेंगे हम? ऑथर्स, आज पूरी की पूरी बुक आप 2 घंटे में लिख सकते हो चैट जीपीटी से। आज आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है जी। सो टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है अभी आज की डेट, और नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम खुद, अभी मैं आपको एक बात बताता हूं कि आने वाले वक्त में ड्राइवरलेस कार्स आएंगी, स्कूल्स खाली हो जाएंगे, स्कूल में कोई नहीं जाएगा पढ़ने। हम खुद एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसका नाम है ब्रिंगलवर्स, जिसमें आप घर में बैठे बैठे 3D इमेजेस में इंटरैक्ट करके लर्निंग कर सकते हो, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आपको डिग्री मिलेगी कैम्ब्रिज से या ऑक्सफोर्ड से। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज हम 1-2 घंटे में किसी को भी ऑथर बना सकते हैं और बुक पब्लिश, और आप जैसे पब्लिशर्स हैं वो आपको इमीडिएटली आप उनकी बुक पब्लिश कर देंगे। मार्केटिंग होगी, ग्रोथ होगी, एवरीथिंग डन, एंड यू विल बी अर्निंग 3 to 4 or 5 लाख रुपीस पर मंथ। जी, इतना टेक्नोलॉजी का एडवांटेज है। सो दैट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट। सो अंशुल जी, अब हम पहुंच गए हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। और इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपकी काम के बारे में, जॉब के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगी क्विकली, और आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो आप रेडी हैं इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। सो मेरा पहला सवाल है आपसे,
एज एन ऑथर आपकी लाइफ में ऐड होने वाली एक वैल्यू? I would say my co-founders, my team, who has supported me with the vision, and they're still continuing to be there with me. Wherever they are, they're always with me. And I think that team support is very much important and driving everybody towards a common purpose. जब भी आप कहीं स्टक हो जाते हैं तो क्या चीज आपको मोटिवेट करती है? मेरा एक स्टेटमेंट है, इंग्लिश में है, मैं उसको हिंदी में भी बताऊंगा. That statement always, keeps me driving. And it says something like this: either it is a good day, या तो वो बहुत अच्छा दिन है, या और it is a character building day, या वो आपकी सीरत को बढ़ा रहा है, आपकी चरित्र को बढ़ा रहा है किसी भी तरीके से. There is nothing called bad day. बुरा दिन जैसा कुछ नहीं होता. So अगर कभी भी मेरी जिंदगी में कोई बुरा दिन आता है ना, तो मैं बस ये देखता हूं कि मैं इस बुरे दिन से सीखूं क्या. ये बुरा दिन आया क्यों? कुछ तो मैंने गलत किया होगा, या कुछ सही नहीं हुआ होगा, क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूं? रतन टाटा हमेशा कहते हैं, और मैं भी, वो तो रतन टाटा का व्यू मैंने अभी सुना, बट ये मैं हमेशा से मानता था और हमेशा से फॉलो किया है. द प्रॉब्लम इज नॉट दैट यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन. तकलीफ ये नहीं है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया, तकलीफ ये है कि आपने कभी डिसीजन नहीं लिया. और एक बार डिसीजन ले लिया, उसका हो सकता है कुछ गलत होगा, बट मेक श्योर कि आप उसको सही बना दो. और यही तक जो ताकत है ना, ये आपके साथ हमेशा रहती है. जी. रिसेंटली मेरे को पता चला रतन टाटा का भी यही विजन, यही एक मेन कोट है. जी. मेरा अगला क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग सच्चा दोस्त कौन है? दोस्ती एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है आंसर करने के लिए, क्योंकि दोस्ती जो है ना बदलती रहती है. आज एक फेस ऑफ कुछ होता है, पर मेरे हिसाब से आज की डेट में आपका सच्चा दोस्त आप खुद हो, और दूसरा आपका दोस्त है आपका पर्पस. आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है. देखो, हम आए हैं इस दुनिया में अकेले, जाएंगे भी अकेले. जी. कोई हमारे साथ नहीं जाने वाला. इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इस दुनिया में हैं, हम ऐसे क्या काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है, उनकी तरक्की हो रही है, और इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. मेरी जब जॉब गई थी, मेरे घर वाले भी मेरे साथ नहीं. जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया था, मेरे को सबसे ज्यादा गालियां पड़ी थी मेरे दोस्तों से, मेरे परिवार वालों से. क्या कर रहा है, अच्छी खासी जॉब है, दूसरी मिल जाएगी. मिल भी गई थी, क्यों छोड़ रहा है. लेकिन आज वही लोग वापस आते हैं और बोलते हैं, क्या तू मेरी मदद कर सकता है अंशव कि मैं कैसे अपना बिजनेस खड़ा करूं. पॉइंट ये है, आज आपका दोस्त कोई नहीं है. मैं ये नहीं कहता हूं दोस्त नहीं होते हैं, बट उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं. तो आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हो सकते हो, और आपका पर्पस हो सकता है. जी. अगर आप उस पर अडिग रहोगे और आप उस पर्पस से जुड़े रहोगे, आपको कोई नहीं हिला सकता. मकसद पकड़ लो लाइफ में. जी अंशु, तो मकसद आपका सबसे बड़ा दोस्त है. ऑल राइट. सो आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिए. थैंक यू सो मच. अंशव, आपकी बुक्स को लेकर के कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है, आपकी रीडर्स के थ्रू किस तरह के रिव्यूज आपके पास आ रहे हैं, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? देखिए, ये बुक हमारी एक्चुअली बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आ चुकी है ऑलरेडी. जैसे मैंने आपको बताया, 10 दिन के अंदर हमने 100 बुक्स बेच दी थी, प्री बुकिंग की थी, जबकि उनको पता था कि बुक उनको अगले 1 साल में मिलने वाली है, और मिली भी 1 साल के बाद. हमने उसके बाद उसकी ज्यादा बुक्स को सेल नहीं किया. आज भी हम जिस भी कंट्री में जाते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर या जिनके सीनियर लीडर से मिलते हैं, वो इस बुक को इतना अप्रिशिएट करते हैं कि वो चाहते हैं कि हम इसको ट्रांसफॉर्म अपनी कंट्री में ले आए. इस बुक को हमने जिसको भी दिया है, उन्होंने एक ही चीज बोली है कि ये हर देश में, हर गांव में, हर कस्बे में जानी चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए. इसीलिए हमने इसका डिसीजन लिया
कि हम इसको हर रीजनल लैंग्वेज में निकालेंगे। नॉट ओनली दैट, सोने की चिड़िया को जगाओ का हमारा गाना भी है, हिंदी में गाना है, और अभी हम उसका इंग्लिश सॉन्ग निकाल रहे हैं। उसके बाद हर रीजनल लैंग्वेज में उसका सॉन्ग निकलेगा। ओके। तो इसमें सिर्फ बुक नहीं है, उसमें बुक के साथ प्रोग्राम्स हैं, उसके साथ एसोसिएटेड कम्युनिटीज हैं, उसके साथ गाना है, सो दैट आप उसके साथ रिलेट कर सको। जी। लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं अभी आज की डेट में कि वो, हमारे पास बुक्स की कॉपीज नहीं है, हमें उनको स्पेशली ऑर्डर करके भेजनी पड़ती है। ओके। तो बुक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन ये हमारी सिर्फ अभी तक एक बुक है जो अमेजोन पे है, और बट हम इसको अभी बाकी सीरीज को भी अलग से लेके जाना चाहते हैं। एज आई सेड, हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि जो भी रॉयल्टी आएगी उसके 100% प्रॉफिट्स हम प्रोजेक्ट लाखी बाग में लगाने वाले हैं। हम वो सोशल कम्युनिटी को ही वापस कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए ये पैसा, वी आर सफिशिएंट। हम जो अपना बिजनेस करते हैं उसमें हम बहुत खुश हैं, लेकिन ये एक सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव है। जी अंशु। तो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। हम सबसे यही बोलते हैं कि आप ये बुक जरूर परचेज कीजिए, क्योंकि ना आप सिर्फ अपना ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, बट आप अपनी पूरी फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, और उसकी वजह से, आपकी एक बुक की वजह से शायद एक और बच्चे की, जो कभी इस दुनिया, जिसको शायद उम्मीद नहीं थी, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। जी अंशु। अंशु, कोई कांटेक्ट डिटेल आप शेयर करना चाहेंगे ताकि ऑडियंस में से अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो इजीली जुड़ सके? सो मेरा एक बिटली लिंक है, मैंने आपको दिया था, अगर आप वो चैट में डाल सकते हैं तो पीपल कैन रीच आउट टू मी। वो एक स्टैंडर्ड ऑटो टेक्स्ट मैसेज है, जैसे ही वो लोग वहां से क्लिक करेंगे वो मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे, और वो स्टैंडर्ड मैसेज पे बस एंटर करना है उनको, तो उनको एक सर्टेन डिटेल्स आएंगी, और वो वहां पे जाके इस बुक का सिनॉप्सिस वर्जन फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर उसके अलावा उनका कोई भी सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर उनको वो बुक को परचेज करना है तो वो भी लिंक उनको मिल जाएगा। पर फ्री ई सिनॉप्सिस बुक उनको फ्री मिलेगी, वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और उससे एटलीस्ट कुछ तो उन्हें समझ में आएगा। उसके अलावा वो बाद में फिर चाहे तो पूरी बुक परचेज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो फ्रेंड्स, अगर आप अंशु जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है, इसके साथ साथ एक लिंक शेयर किया है, आप वहां जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और फर्दर डिटेल्स आपके सामने आएंगी। आप इजीली अंशु के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इस मुहिम में उनके साथ जुड़ सकते हैं। अंशु, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव? कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस से इस मंच के थ्रू? प्लीज कहिए। हमारा एक ही मिशन है, हर इंसान को कि सोने की चिड़िया को जगाना, awakening the golden bird hidden inside each of you. So we just say this with this, kind of statement or end this. So let's speak loud. जगाओ जगाओ, हर घर तिरंगे के साथ, हर घर सोने की चिड़िया को जगाओ, awakening the golden bird hidden inside each of you. So that's the only message which we want to give. थैंक यू सो मच अंशु, हमसे जुड़ने के लिए और इस पावरफुल मैसेज के लिए, इस पावरफुल मिशन के लिए जिस पर आप चल पड़े हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मिशन कंप्लीट होगा और हम सभी लोग इससे जुड़ेंगे, और सोसाइटी की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन बन पड़ेगा हम लोग की तरफ से हम जरूर करेंगे। एंड आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Shalini ji, for giving this opportunity. Nice talking to you. सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनर्जेटिक प्रोग्राम जो हमने कंप्लीट किया अंशु जैन के साथ। अंशु की मिशन, इनका पर्पस है, उससे आप बखूबी वाकिफ हो चुके होंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। इनकी पर्सनल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की है, आप प्लीज वहां पर जाइए और उन डिटेल्स को यूज करके आप इनसे कनेक्ट होइए। अगर आपका मन है इस तरह के कंट्रीब्यूशन देने का और अपने लाइफ को इस तरफ ले जाने का, तो आप अंशु से जुड़ सकते हैं और उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से आज कंप्लीट होता है हमारा आज का डे 9, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के थ्रू भी आपने बहुत एंजॉय किया होगा, एक्साइटमेंट के साथ, और बहुत सारे नोट्स बनाए होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सुपर पावर ऑथर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कल अब आपसे मिलेंगे हम दोबारा एक बार फिर से 7 से 8 बजे एक नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।
और कल का टॉपिक होने वाला है रिटायरमेंट प्लानिंग। कल हमारे साथ एक सीनियर ऑथर जुड़ेंगे जो हमसे बातचीत करेंगे कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आप कैसे करें और इस समय को, इस फेज को आप हैप्पीली किस तरह से जी सकते हैं, इसको और भी ज्यादा इंजॉयफुल कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ में। सो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।